देखिए, ज्ञानवापी विवाद की लड़ाई अब निचली अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत तक लड़ी जा रही है। निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में एक शब्द आप बहुत सुन रहे होंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील और कई जानी मानी हस्तियां बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के उल्लंघन की दलील दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि एक्ट दरअसल है क्या। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव पर प्रतिबंध लगाता है। 15 अगस्त 1947 को धर्म स्थल का स्वरूप आधार होगा। 47 में जो जैसा है वैसा रहेगा। अयोध्या का विवादित स्थल को एक्ट से बाहर रखा गया था। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस एक्ट को पारित किया था। मुस्लिम पक्ष इसी कानून के आधार पर ज्ञानवापी के सर्वे को गैर कानूनी बता रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ज्ञानवापी का मामला इस कानून के दायरे में आता ही नहीं है और इसीलिए ये पेचीदा मसला है पूरी तरह से। तो देश में इस वक्त गजब हाल है। एक हिस्से में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, दूसरे हिस्से में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं पानी की कमी हो गई है, कहीं पानी जान का दुश्मन बन गया है, कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जंगल सुलग रहे हैं, कुछ हिस्सों में ओले गिर रहे हैं। सवाल ये कि हो क्या रहा है? कुदरत कहर बरपा रही है या इंसानों की गलती की सजा दे रही है? रिपोर्ट देखिए। सायरन की आवाज के साथ ये चेतावनी साफ साफ सुन लीजिए। ये बाढ़ बार बार चेता रही है। चिलचिलाती गर्मी की चीख सुनिए। जंगलों की आग का अलर्ट सुनिए। सुनिए, देखिए और समझिए, कुदरत क्यों दे रही है रेड अलर्ट। आपको एक एक तस्वीर के जरिए समझाते हैं कि कैसे पूरा भारत कुदरत की मार को झेल रहा है। देश के पूर्वोत्तर में बाढ़ की मार है, अधिकतर देश पर गर्मी का प्रकोप है। तस्वीरें असम की हैं, जहां बाढ़ की वजह से डिमा हासाओ के रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन ऐसे पलट गई जैसे माचिस की डिबिया हो। या फिर ये देखिए किस तरह बारिश में पुल ढह रहे हैं। असम के तुमुलपुर इलाके में नदी में आई बाढ़ में लकड़ी का पुल आंखों के आगे ही देखते बह गया। बाढ़ के बीच साइकिल को पुल पार ले जाने की कोशिश करते इन लोगों को देखिए, जिनकी साइकिल ही पानी के साथ बहने लगी। ये तस्वीर भी हुजाई इलाके की है, जहां कोपली नदी की बाढ़ में हाथी का बच्चा फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद इस बच्चे को बचाया गया। ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि असम में बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से असम के 20 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये असम के नगांव जिले की तस्वीरें हैं, जहां कोपली नदी उफान पर है और नदी में आई बाढ़ ने कामपुर इलाके में तबाही मचा दी है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये कहानी एक जिले की नहीं है। डिमा हासाओ में तो सड़कों पर ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी उतर आई हो। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क से गुजर रही कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। होजाई जिले में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। लगातार हो रही तेज बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें हैं। असम पर बाढ़ का खतरा आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र
खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बार स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। करीब 600 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं और करीब 50 से ज़्यादा रेवेन्यू सर्कल इस समय जलमग्न हैं। यानी कि बराक वैली और आसपास के सारे इलाकों में पानी इस तरह से भर गया है कि कई इलाकों में अभी पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। असम का हाल आपने देखा। अब देखिए कैसे देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग गर्मी में त्राही त्राही कर रहे हैं। गर्मी में लू का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ये 4 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान का जोधपुर हो या फिर पंजाब का अमृतसर, हर जगह गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान सबसे ज्यादा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जो क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर ये नहीं कह सकते कि क्लीन एनर्जी पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, पर वो गुड इनफ नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट है और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है अगर हम अब इसको महत्व नहीं देंगे आगे बढ़ने का, क्लीन एनर्जी को लाने का। हमें हर तरीके से जितने भी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं उनको रोकना है। नक्शे के जरिए समझिए कि मौसम ने देश को 2 हिस्सों में कैसे बांट दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी इस नक्शे में हरे रंग के वो हिस्से हैं जहां बारिश हो रही है, जबकि लाल रंग के हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। नक्शे के मुताबिक तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो गर्मी शुरू हो रही है वो पूरे मैदानी इलाके में छाई हुई है। इससे कई हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली भी उसमें से एक है। यहाँ यमुना सूखी हुई है। उधर दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी की रेत में बच्चे खेल रहे हैं, साइकिल और स्कूटर चला रहे हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीर ही मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। ये आप तस्वीरें देखें तो ये यमुना नदी का हिस्सा है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और सामने एक मुहाने पर नदी का पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। ये पानी इतना नीचे चला गया है कि जहां पर एक आम इंसान का खड़ा रहना मुश्किल होता है, वहां से हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं और ये बच्चे, गाय भैंस आपको चरती हुई नजर आ रही हैं। यमुना के घटते जल स्तर का असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी महसूस हो रही है। ऐसी रहती है समझते पानी का आता, गर्मियों में तो ऐसी रहे, पानी आता ही नहीं है। क्या कि 20-20 दिन हो जाए पानी आए भी कर यहाँ। पानी तो बहुत दिन से नहीं आ रहा। पानी तो हमको जहाँ मिल जाता है वहीं भर लेते हैं थोड़ा बहुत पीने के लिए। कभी कभी तो पानी वाले भी नहीं आते जो हमें 3 दिन स्टोर करके फिर उसको पानी को इस्तेमाल करते हैं। नहाने में भी 2 दिन से भी ये है कि नहाए अभी तक नहीं है। आमतौर पर ये हालात जून में बनते थे, लेकिन इस बार वक्त से पहले ही ये हालात दिखाई दे रहे हैं। कोई रेन का स्पेल हो सो दैट तापमान जो है 40 और 30 का नीचे आया है और कुछ दिन तक रहे। इस साल जो है ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जो भी WD आ रहा है, चाहे 2 से 5 मई का था, जो फर्स्ट 10 डेज ठीक था, जब WD नहीं आया फिर 12 ऑनवर्ड सीवियर हीट वेव हुआ। अभी जो WD आया उसमें से फिर भी उम्मीद है आज अगर कहीं क्लाउडी हो जाए और तापमान कंट्रोल में रहेगा, लेकिन तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिसकी वजह से रेलवे को कोयले की सप्लाई के लिए नई ट्रेनें चलानी पड़ी है। ज्यादा कोयले की सप्लाई के लिए कोरबा प्लांट से ड्रैगन रैक भी चलाई गई, जो 3 किलोमीटर लंबी है और इसमें 240 वैगन है। इसे चलाने के लिए 4 इंजन लगे हैं, लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि कुदरत अलग अलग तरीके से वार कर रही है। हिमाचल प्रदेश को ही ले लीजिए, कुदरत के 2 तमाशे एक ही जगह नजर आ रहे हैं। एक तरफ गर्मी से जंगल में आग लगी है, दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में बारिश और ओले पड़ रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, हिल स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, पहाड़ों पर लंबे जाम लग रहे हैं, लेकिन भीड़ के ये नज़ारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस टाइम में इको टूरिज्म सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है, चाहे वो अंडमान में है, चाहे वो 4 धाम प्रोजेक्ट है, चाहे वो किसी भी नाम से आप ले लीजिए, वो चाहे यहाँ पर अपने दिल्ली में ही आप देखिए, अब ये संजय वन और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये ले जा रहा है और उसमें कमर्शियल एंगल्स लाए जा रहे हैं, ट्रैकिंग फलान ठलान आना, तो वो नेचुरली डिस्टर्ब होगी, इकोलॉजी तो डिस्टर्ब होगी। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस बार मॉनसून वक्त से करीब 1 हफ्ता पहले अंडमान और निकोबार पहुंच चुका है। ऐसे में पूरा देश मॉनसून से मिलने वाली राहत पर उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन मौसम का बदला पैटर्न कुदरत के रेड अलर्ट की तरह है कि या तो सुधर जाओ
या कुदरत की मार के लिए तैयार रहो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।